हेलो दोस्त, आपको क्वेश्चन दे रखा है कि मैथ्स का क्वेश्चन है फैक्टर्स का। तो कैसे सोल्व करना है इसको। इसमें लिखा हुआ है कि 108 के अभाज्य गुणनखंड याद करने हैं हमें। तो कैसे सोल्व कर सकते हैं इस क्वेश्चन को हम। 108 को हम 108 के अभाज्य गुणनखंड कैसे हम याद कर सकते हैं। इसमें हम अगर मैं बात करता हूँ 108 की, 108 का हम पहले हम फैक्टराइज करेंगे। 108 को कैसे फैक्टराइज कर सकते हैं। हमारे पास दो मेथड होते हैं इसको फैक्टराइज करने के लिए। या तो हम 108 है, 108 को हम ऐसे कर सकते हैं, ऐसे हम फैक्टराइज कर सकते हैं। 2 से अगर सबसे छोटी संख्या से डिवाइड करेंगे और जब तक डिवाइड करते रहेंगे जब तक हमें जीरो नहीं मिल जाता है, तब तक हमें लास्ट तक डिवाइड करना होता है। उसके बाद या फिर हम ऐसे कर लें और या फिर ऐसे ना करके हम ऐसे कर सकते हैं। फिर कैसे कर सकते हैं, 108 है, 108 को क्या लिख सकते हैं 12, यानी कि 12 मल्टीप्लाई 9 कर सकते हैं। क्या 12 मल्टीप्लाई 9 कर सकते हैं तो कितना हो जाएगा हमारा 108 मिल जाएगा। या अगर आप ऐसा सोच नहीं सकते तो आप 108 करके वैसे कर सकते हैं जो हम 5वीं या 6ठी क्लास में पढ़ते आ रहे हैं। लगातार हम डिवाइड करते रहेंगे और जो हमारा हमारा लास्ट तक डिवाइड करेंगे जब तक हमारा पूरा पूरा डिवाइड नहीं हो जाता है। या फिर हम ऐसे कर लें, ऐसे भी कर सकते हैं आप। तो क्या करेंगे, यहाँ पे हमने 108 को यानी कि 108 को हमने क्या किया है 12 मल्टीप्लाई 9 को 9 में हमने दो फैक्टराइज कर लिए इसको। और इसको भी मैं फैक्टराइज कर सकता हूँ, 12 को मैं फैक्टराइज कर सकता हूँ 3 मल्टीप्लाई 4। और अगर मैं बात करता हूँ 9 को हम लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है। और अगर मैं बात करता हूँ 4 को लिख सकता हूँ मैं 2 का स्क्वायर। यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पे हमने फैक्टराइज कर लिया। 108 को हम लिख सकते हैं, एक तो हमने यहाँ पे लिखा है 3, यहाँ पे 2 का स्क्वायर यानी कि 2 की कितनी पावर है, 2 की 2 पावर है। यहाँ पे लिख लिया हमने 2 की 2 पावर मल्टीप्लाई 3 की बात करता हूँ तो 2 पावर तो ये यहाँ पे एक यहाँ पे, तो कितनी हो गई 3 पावर। यानी कि 3 की कितनी पावर हो गई 3, 2 यहाँ पे थी और एक यहाँ पे थी, 3 हो गई। हमने 108 को ऐसे फैक्टराइज कर लिया 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 3 की पावर 3। तो क्या करेंगे 108 को हमने फैक्टराइज कर लिया, इसमें क्या करना है हमें अभाज्य गुणनखंड याद करने हैं। तो अभाज्य गुणनखंड कैसे याद करते हैं, 108 को हम कैसे अभाज्य गुणनखंड कैसे याद कर सकते हैं। इसको क्या करते हैं, अभाज्य की ट्रिक होती है कि जो पावर्स होती हैं उसको ऐड कर दो, वो भाई हमारे अभाज्य गुणनखंड होते हैं। तो यहाँ पे है 2 और प्लस का कितना हुआ 3, तो कितना हो गया 5। इसके अभाज्य फैक्टर कितने होंगे 5 होंगे, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा बी। अगर मैं इसी में बात करता हूँ टोटल फैक्टर्स कितने होंगे, तो क्या करेंगे आप टोटल फैक्टर्स निकालने के लिए। टोटल फैक्टर्स की अगर मैं बात करता हूँ तो टोटल फैक्टर्स कैसे निकालेंगे। टोटल फैक्टर्स में क्या करते हैं, एक ट्रिक होती है जो पावर्स होती है उसमें 1 ऐड कर दो, यानी कि एक ऐड कर देते हैं तो कितना हो जाएगा 3। यहाँ पे 2 की पावर 2 है, इसमें पावर्स में 1 ऐड कर देते हैं टोटल फैक्टर्स लाने के लिए, तो कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। यहाँ पे 1 ऐड करेंगे अपनी तरफ से तो 3 हो जाएगा। और 3 पावर यहाँ पे 3 की 3 पावर, इसमें भी 1 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। और आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा 12। हमारे जो कुल फैक्टर्स आएंगे वो कितने हो जाएंगे 12। अगर मैं इसमें बात करता हूँ इवन फैक्टर्स, यानी कि इवन फैक्टर्स की मैं अगर बात करता हूँ इवन फैक्टर्स कितने होंगे, यानी कि सम की बात करता हूँ तो सम में कितने होंगे। सम में क्या होता है, जो 2 की पावर जितनी भी होगी उसको हमें क्या करना है उतना ही लेना होता है, हमें इसमें कोई भी संख्या या कोई नंबर ऐड नहीं करना होता है। तो क्या करेंगे 2 की पावर 2 है, इसमें 2 ही लिखेंगे। यहाँ पे तो हमने 1 ऐड कर दिया, क्यों 1 ऐड क्यों किया था, 1 ऐड इसलिए किया था क्योंकि हमें टोटल फैक्टर्स लाने थे और यहाँ पे हमें क्या करना है इवन फैक्टर लाने यानी कि सम फैक्टर्स लाने हैं। तो क्या करेंगे 2 की पावर सेम ही लिखेंगे। यहाँ पे 2 की पावर कितनी है 2 है, 2 की पावर 2 है और यहाँ पे कितनी है 3 की पावर 3 है। तो यहाँ पे क्या करते हैं केवल सम संख्याओं में हम 2 लिखेंगे और जो विषम होगी वहाँ पर हम एक ऐड कर देंगे, यानी कि एक जोड़ देंगे तो 3 है, यहाँ पे कर देंगे 4। तो कितना हो जाएगा इवन फैक्टर्स हमारे मिल जाएंगे हमें 8। ये इवन फैक्टर्स कितने मिल गए 8 और टोटल फैक्टर्स कितने मिल गए 12। अगर मैं यहीं पे अगर क्वेश्चन में बात करता हूँ कि ऑड फैक्टर्स कितने होंगे यानी कि विषम फैक्टर्स कितने होंगे, अगर ऑड फैक्टर्स की मैं बात करता हूँ ऑड फैक्टर्स कैसे निकालेंगे हम। या तो हम टोटल फैक्टर्स कितने थे हमारे 12 थे और 12 में से माइनस का अगर 8 कर दें तो हमारे फैक्टर्स जो बचेंगे वो जो जो हमारे बच रहे होंगे वो हमारे ऑड फैक्टर्स होंगे। तो 12 में से माइनस का 8 करेंगे तो हमारे 4 हो जाएंगे। या तो हम ऐसे कर लें या ऐसे नहीं करते हैं तो क्या करेंगे ऑड फैक्टर्स में क्या करते हैं हम दो जो सम संख्या होती है उसको हम नहीं लेते हैं, यानी कि 2 से हमें कोई मतलब नहीं होगा, 3 लेंगे और 3 में 1 ऐड कर देंगे तो हमारे 4 हो जाएंगे। तो हमारे ऑड फैक्टर्स कितने मिल जाएंगे 4। आई होप कि ये बात आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। अगर दोस्त आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और